एक महीने प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। आप इमेजिन करना कि 5,000 लोग कम से कम डेली बेसिस पे यहाँ पे आ रहे हैं। वो गाड़ियों में बिजी है, आ रहे हैं लोग, आ रहे, आप लोग भी आए हो, सब लोग 50-50, 100-100 रुपए खर्च करके आए हो ना, 100 रुपए खर्च करके आए हो, 150 की खर्च हो, 150 लोग। अब मेरी बात तो सुनो, यदि 5,000 लोग आए हैं आज, 20 तारीख को 20,000 लोग आए थे, 20,000, 25,000 लोग आए थे, 25,000 लोगों ने ज्यादा नहीं 150 रुपए भी प्रोटेस्ट साइट्स के आसपास के एरिया में खर्च किया, इसको उठाओ, ठीक है। अब इमेजिन करना कि 25,000 को आप 150 से मल्टीप्लाई करो। तो अगर इकोनॉमी बढ़ानी थी, आप बोल रहे हो कि ट्रैवल से हमको प्रॉफिट होगा, तो फिर मेट्रोज क्यों बंद कर दिए? इसके पीछे भी रीजन होता है। स्टैम्पेड समझते हो? स्टैम्पेड समझते हो? स्टैम्पेड भगदड़, भगदड़ समझते हो? 20 तारीख को भगदड़ हुआ था, बहुत भयंकर। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन वाले रोड ना, मैं भी यही था, मैं भी यही था। मैं एक्चुअली पता है मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ ना, मैं रिसर्च के लिए आते रहता हूँ, जैसे आप जैसे यूथ से बात करने का मौका मिलता है, इंटरेक्ट करने का, तो इसलिए मैं आता हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो? आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ये पुलिस, अब जैसे अब ये कौन है? ये नॉर्मल बंदे नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा सर पुलिस वाले हैं, सर सिविल में है, ट्विटर में पुलिस वाले नहीं है, ट्विटर का किंग आप जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले सिविल में खड़े हैं, ठीक है। नहीं। पुलिस की भर्ती मैंने देखी, भर्ती हो नहीं पाया। आप नहीं हो, यानी आप नहीं हो बेसिक, लेकिन अभी तो मोस्टली तो यहाँ पे लोग खड़े थे ना। पुलिस में ट्राई किया था, बताता हूँ, देखो मैं पहचान के तुम्हें बता देता हूँ कौन। एक्चुअली ये ट्विटर में एक्स है जो अभी उसमें बहुत ज्यादा फेमस है, न्यूज रिपोर्टर है, पत्रकार है। अच्छा, पत्रकार है सर आप? तो आप इंटरव्यू दे देगा इनको। कहीं भी बोलो कि भाई, मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट किस लिए है? नहीं, मेरा अभी एनजीओ सिर्फ 3 साल ही हुआ है। Okay. और अभी गवर्नमेंट से फंड वगैरह भी कुछ आ नहीं रहा है, तो अपने से जितना मैं कर पाती हूँ वो करती हूँ। बाकी मेरा ये नहीं है कि उनको हमेशा यही करना है कि उनको खाना पीना प्रोवाइड करना, कॉपी किताब वगैरह प्रोवाइड करना, ये नहीं है मेरा खासकर मेरे एरिया में है एजुकेशन के लिए अवेयरनेस लाने, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों की 18 साल की हुई शादी कर दी जाती है, उनको इंडिपेंडेंट बनना सिखाया ही नहीं जाता है। इंडिपेंडेंट आपको वहाँ पे बहुत ही कम लड़कियां मिलेंगी, बहुत ही कम। मैं अभी 22 साल की हूँ, अभी कोई और होता मेरी जगह पे तो हो सकता है तो शादी वादी हो जाती है, 18 साल में शादी कर देते हैं। और लड़कियों का खासकर ये रहता है उधर पे, हमारे इधर पे, कि लड़कियां पराया धन है, तो उनको पढ़ा लिखा के क्या करना है, क्योंकि जाना तो उन्हें दूसरे के घर में है, तो इंडिपेंडेंट बनाने का कोई वो नहीं रहता है। और साथ ही साथ लड़कियां खुद भी, उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो पढ़े लिखे इंडिपेंडेंट बने। वो जैसे ही थोड़ा सा समझ आती है उनके माइंड में, मतलब चीजें आती हैं, तो वो सिर्फ वो होता है ना शादी के सपने सजाना, वो चीजें देखती। ये नहीं होता उनको कि इंडिपेंडेंट बनना है। पीछे भी ना एक रीजन है, बताता हूँ मैं आपको। देखिए, पर कैपिटा और स्टेट इकोनॉमी समझते हो आप? पर कैपिटा और स्टेट इकोनॉमी, स्टेट जीडीपी समझता हूँ ना मैं, एग्जांपल देता हूँ। हमारे भारत में 28 राज्य है, ठीक है। भारत का फाइनेंशियल कैपिटल कौन सा है? बॉम्बे, ठीक है। बिहार का लेबर स्टेट, सॉरी, इंडिया का लेबर स्टेट कौन है? बिहार एंड यूपी। बिहार इज इन ए टॉप चार्ट, ठीक है। इंडिया का आईटी हब कौन है? साउथ बेंगलोर, एंड in some specific area in Pune, Maharashtra, in some specific area in UP, like Noida, like Gurgaon, ठीक है। ऐसा चलता है ना। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक्चुअल में देखो क्या है, आप ये मत सोचना कि आपका स्टेट में ऐसी चीजें हो रही हैं, ये कभी मत सोच। देख, जब इंडिया का बजट आता है तो बजट पास होता है, तो बजट के टाइम में आप देखना कि बजट डिस्ट्रीब्यूशन होता है जीडीपी के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो? मतलब सपोज कीजिए, देखिए, यदि आपकी एमपी की जीडीपी कितनी है, आपने पढ़ा कभी इसके बारे में? एक्चुअली पढ़ा होगा बट रिमेम्बर। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे इंडिया की सबसे टॉप जीडीपी में पता किसका नाम आता है? गुजरात एंड बॉम्बे। हाँ, गुजरात एंड बॉम्बे, बिकॉज ऑफ डायमंड ट्रेड, बिकॉज ऑफ गोल्ड ट्रेड, बिकॉज ऑफ ये मोटर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और बिकॉज ऑफ लाइक इंडिया के 70 इंडिया के ना, आप बिलियनर्स की लिस्ट निकालो, 70% आर गुजराती, 60 to 70% आर गुजराती, बिकॉज ऑफ इनके पास कैपिटल। समझ हो? आप एग्जांपल में देता हूँ, आप अपने स्टेट की ना पर जीडीपी पर कैपिटा निकालना, ठीक है, पर कैपिटा एंड पर जीडीपी, ठीक। उसके बाद आप ये देखना कि आपका स्टेट ना इंडिया की जीडीपी में किस क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, समझ रहे हो?
फिर उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपके स्टेट में इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है और इंडस्ट्री कितनी है, तब आप सारी चीजें समझ जाओगे। ओके मैं ट्राई ठीक है, ठीक है, सारी चीजें समझ जाओगे। मैंने आपको पता है ये पता है कौन पढ़ाएगा आपके, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, और जब आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे तो आप बहुत आसानी से समझा पाओगे लोगों को। हाँ ठीक है, एमपी का मैं बताता हूँ, देखो मेरी फ्रेंड है छत्तीसगढ़ की, अंकिता जैन नाम है उसका। ठीक है, नाउ ही सीज वो है, वो भी एक एनजीओ रन करती हैं। उनके ना एक वैदिक वाटिका के नाम से है, वैदिक वाटिका। वहाँ पे कितना रहा है? और उनका ना एक जंगल है बहुत है। उसके जो हस्बैंड है ना वो चलाते हैं, क्या नाम है, आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है ना, आयुर्वेदिक जो जंगलों में पाई जाती हैं, वो सब चीजें चलाते हैं। ठीक है, जड़ी बूटी टाइप चलाते हैं वो लोग। बारिश यहाँ कब से नहीं हुई? बारिश कल सुबह आया था बारिश, बीच में हुई थी और अभी भी तो लग रहा था कि दोपहर आ में रही थोड़ी आई और सुबह हुई थी लेकिन हुई नहीं बारिश, आ रही है। सुबह तो हम निकले थे ना बाहर। मैं नालंदा से हूँ, बिहार से। हम नालंदा से हैं और और बताइए आप। परमानेंट दिल्ली में रहते हैं, और अभी हम बहुत जल्द सांसद बनेंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड से नवंबर में सांसद बनेंगे। क्योंकि रात से हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी न्यूज नहीं हम लोग भी वही कहीं बाहर में खड़े होकर कह रहे होते कि सब फर्जी लोग हैं। हाँ फर्जी लोग हैं, टेररिस्ट बनाते हैं हम लोग। टेररिस्ट है। हाँ। ज्योति है शूट करने गई क्या? अंदर चली गई, मैं कहा मैं नहीं जा रहा। अरे भीड़ में तो मैं भी नहीं गया, भीड़ से इतनी बहुत- उमस में मेरे बस का। भीड़ में बड़ी घबराहट होती है बीजेपी। इधर हेलो, प्रणाम भैया, कैसे हैं भाई? भैया ऐसे चुनाव में कौन कैंडिडेट खड़ा हुआ है? नितिन नवीन जो हारा है वहाँ पे, उसका चालू हुआ है, तो राजद निकल जाएगा अगर गया होगा तो। इसलिए ये जंतर मंतर वाला जो ऐसी पोस्टर आता है, लीक आउट हुआ है पेपर, बहुत दुखी है लोग। अब की पारी सीट निकलने नहीं जा रहा है भाजपा का। हेलो भैया, भैया कौन है कैंडिडेट आरजेडी का? रेखा गुप्ता आरजेडी से डीए की औरत है जो। ठीक है भैया, ठीक है, हम बधाई दे रहे हैं जीतने का, और जीत जाएगी। कहाँ से? नितिन नवीन पटना में राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है ना, सभा में आ गया तो सीट खाली पड़ा है। आरजेडी के पूछे के खड़ा हुआ है तो रेखा गुप्ता, अब बोले जीत जाएगी। वो तो जीत जाएगी, ऐसा हुआ है। अब मतलब भाजपा वाला से हम भैया भाजपा के जो कैंडिडेट खड़ा वहां से हुआ है, कौन जगह से, क्या नाम है? वो जो जदयू में था, वो नीरज सिन्हा। कौन जगह? बाकी ठीक है भैया। कैसा है पोजीशन? हाँ, इलेक्शन कहिया है? 30 तारीख। पोजीशन कैसा है? ठीक है, प्रणाम भैया। अगले 23 ये भाजपा क्या है, बलिए नेता। हाँ, ये नीरज सिंह भाजपा से, बिहार से, पटना से नहीं मेरा उसका जो है ना, जीत यार रेडी से। अब आज दिल्ली वाला के बधाई देनी बोलेगा तो पहले ही दादी अब बधाई दे दी है तो। अरे रुको, अभी मत जाना। सबसे पहले जोर से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपनी राय जरूर लिखना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। लव यू गाइज।